गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको पता है आपकी यूनिट टेस्ट आने वाले हैं 14 से। टाइम टेबल आपका आ चुका है, तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। आज मैं चैप्टर 1 का रिवीजन करवा रही हूँ, जो आपका बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि क्वेश्चन वाइज तो आपके पास में वीडियोज़ है जिन्हें आप कभी भी देख सकते हो, क्योंकि वीडियोज़ का तो एक यही बेनिफिट है कि आप उसको 5 दिन बाद में भी दोबारा देख सकते हो, लेकिन आप इसके कंसेप्ट देख लो एक बार और। तो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल इन वर्ड इन इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में वर्ड्स में लिखना है। जैसे कौन सा सिस्टम के बारे में जाने हम? इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में आपको पता है, पहले तो ये देखो कि हम नंबर्स कैसे लिखते हैं और कॉमा कितने कितने पे लगाते हैं। तो पहला होता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, फिर कॉमा लगा दो, फिर ठीक है, और फिर उसके बाद में 1000 और फिर 10,000, फिर कॉमा लगा दो। पहले 3 पे वंस, टेंस और 100 के बाद कॉमा लगेगा, फिर 1000 और 10,000 यानी 10,000 के बाद कॉमा लगेगा, फिर लाख और 10 लाख, ठीक है, 10 लाख यानी फिर लाख और 10 लाख यानी 2 के बाद में कॉमा लगेगा। ऐसे ही करोड़ और 10 करोड़ के बाद। अब हम नंबर्स भी लिखें तो यूं ही लिखना है हमें। अगर हम इसको डिजिट में लिखते हैं, जैसे आपको बोला कि 1 करोड़ 30 लाख, कितना लिखना है हमें? 1 करोड़ 30 लाख 15,000 15,002, ठीक है। अगर हम इसको लिखें तो आप देखो कि करोड़ में कितना है? 1 करोड़। तो ये दोनों करोड़ के डिजिट है, तो इसमें मैंने लिख दिया 01, क्योंकि जब आप ऐसे नंबर लिखते हो तो जब 1 बोल रहा है, केवल ये 3 नंबर है ना, इसको तो आप जैसे 1 2 3 4 ऐसे लिखोगे। काउंटिंग में कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यूँ आता है। 1 0 1 1 को 0 1 2 0 2 3 0 3 4 0 4 5 0 5 6 0 6 7 0 7 8 0 8 9 को लिखोगे 0 9। और 10 से तो आप जैसे 2 डिजिट का नंबर होता ही है, तो 10 आ जाए, 11 आ जाए, 12 बोल रहा है, 13 बोल रहा है, तो आप इस तरह से लिखोगे। अब आप अपना नंबर देखो। और 100 तो आपको पता है, 100 को आप केवल ऐसे लिखोगे। 300 बोल रहा है तो केवल 3, ठीक है। अब देखो, इसने बोला कि कितना है? 1 करोड़, तो मैंने 1 को कैसे लिखा है? 01, क्योंकि 2 डिजिट का। इसके बाद में बोल रहा है 30 लाख। 30 तो 2 डिजिट का पहले ही है, तो फिर उसके लिए मुझे अलग अलग कोई जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 30 लाख, कॉमा लग रहा है। और 1000 कितना बता रहा? 15,000। 15 भी 2 वर्ड्स 2 में डिजिट में होता है। 1 5 15। अब बोल रहा है 100। देखो, इसमें 100 वाला कोई नंबर नहीं है। कितने 100 है ये नहीं बता रहा, तो जब नहीं बता रहा है तो 100 की जगह पे मैंने क्या लगा दिया? 0। अब क्या बता रहा है? 2, तो 2 को मैं कैसे लिखूंगी? 0 2 0 2। क्लियर हो गया? आ गया आपको? और पढ़ना भी आप देख लो। ये डिजिट है, इसको पढ़ूं कैसे? 1 10 100, ठीक है। 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़। अब करोड़ की प्लेस पे कितना आ रहा है? 01, यानी 1 करोड़। लाख में कितना आ रहा है? 30 लाख। 1000 में कितना आ रहा है? 15, यानी 15,000। 100 में कुछ नहीं आ रहा, 10 में कुछ नहीं आ रहा, 1 में 2 आ रहा, तो आप क्या पढ़ोगे? 1 करोड़ 30 लाख 15,002। ये आपको इंडियन सिस्टम में नंबर्स में और वर्ड्स में लिखना। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये तो सेम रहता है, लेकिन जहां हमारे 1000 के 2 डिजिट मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा इतने हो सकते हैं। लाख के भी ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर्स में हो सकते हैं, और करोड़ के भी, सबके 2 2 में चलते हैं यहाँ के बाद में। लेकिन यहाँ सारे नंबर में 3 3 के बाद में कॉमा लगता है। इंडियन सिस्टम में पहले 3, बाकी सब में 2 2 के बाद, यहाँ 3 के बाद लगता है। वंस, टेंस, 100, फिर ये तीनों नंबर हो गए किसके? 1000 के। किसके हो गए ये? 1000 के, कॉमा 1 2 3, ये तीनों नंबर हो गए लाख के। लाख को बोलते हैं
कितना, मिलियन, कितना बोलेंगे, मिलियन, ठीक है। और उसके बाद में 1 2 3 ये हो गए बिलियन, बी हो गए। अब अगर मैं नंबर बोलूं आपको लिखने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर कि देखिए 403 मिलियन, देखिएगा दिख रहा है नहीं दिख रहा, 403 मिलियन 403 मिलियन 304,000 304,000 और उसके बाद में बता रहा है 5। आप जरा देखो इसको लिखने के लिए कि इसको हम डिजिट में कैसे लिखें। ये ऊपर लिख देती हूँ 1 10 100, ये इसके 3। अब जरा देखो हमारा इसमें बिलियन नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, मिलियन। अब मिलियन में कितने, 403, तो अपने पास में मिलियन के कितने नंबर, कितने डैश लगा रखे अपन ने, 3 लगा रखे हैं। 3 डिजिट में मैंने बता रखा है, अगर 1 बोले तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ बोल रहा है 403, मिलियन में कितने, 403, तो हम मिलियन में लिखेंगे 403, हो गया 3 डिजिट का। अब 1000 में कितना बता रहा है, 304, 1000 का कितना नंबर है, 304, आगे लिख रहा है 1000, तो ये हो गया 1000 में लिखेंगे 304, लिख दिया। अब बोल रहा है 5, 100 में कुछ नहीं दे रहा, तो ये 5 बोल रहा है, तो यहाँ 0 100 की जगह पे लगा दिया, और 5 कैसे लिखते हैं, 05, हो गया। ये हो गई इंटरनेशनल प्रणाली, ये प्रोसेस होता है उसके। अब अगर हम इसको पढ़ें तो रीड करने के लिए आपको पता है ये 1 10 100 होता है, फिर 3 डैश लगे हुए 1 2 3, और ये तीनों डैश हो गए 1000 के पढ़ने में। फिर 3 डैश है, 3 नंबर्स हैं वो मिलियन के होते हैं, फिर 3 नंबर बिलियन के होते हैं। अभी वो अपने पास बिलियन में नहीं है, नंबर मिलियन में है, तो मिलियन के तीनों नंबर को अगर आप एक साथ पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे, 403 तो पढ़ोगे ना आप इसको, अभी तो ऐसे थोड़ी पढ़ोगे 403, तो आप क्या पढ़ोगे 403, लेकिन ये तीनों नंबर मिलियन के, तो हम इसको पढ़ने के बाद उसके आगे क्या लिखेंगे, मिलियन, यानी 403 मिलियन। ये तीनों नंबर किसके, 1000 के, तो इसको कैसे लिखेंगे, 304, फिर लिखेंगे 1000, क्योंकि किसके नंबर है 304, 1000 के, तो हम कैसे लिखें, 403 मिलियन 304,000। और इसको आप कैसे पढ़ते हो, इसको तो आप पढ़ सकते हो 1 से लेके जो 900 तक का होता है 005, यानी क्या पढ़ोगे 5, तो कैसे पढ़ा, 403 मिलियन 304,000 एंड 5, तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम। नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू, किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जैसे कोई भी नंबर दे रखा है आपको 5 2 3 4 6, अब इसमें उसने बोला कि प्लेस वैल्यू निकालनी है 2 की, तो 2 की प्लेस वैल्यू के लिए आपने इसका प्लेस वैल्यू कितना निकाला, 2, ठीक है। अब 2 किसकी जगह पे है, 1s 10s 100 1000, किसकी जगह पे है 1000, तो यानी इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 2000, क्लियर। जो भी नंबर है वो किस प्लेस पे है उससे मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है कौन सी प्लेस में, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 के बाद में कितने नंबर है 1 2 3, तो 3 0 लगा दी और ये 2, तो शॉर्ट में भी हो गया, ठीक है, विदाउट मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट है, ये हुआ आपको प्लेस वैल्यू निकालने का। सब में आप बोल रहा है सम ऑफ प्लेस वैल्यू, मान लो कोई उसने क्वेश्चन ऐसा दिया है कि 2 6 5 3 है ना, और इसमें 5 6, अब इसमें बोल रहा है सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6, इसमें 6 की जो प्लेस वैल्यू है उसका सम करना है, सम का मतलब है ऐड करना है यानी जोड़ना है इसका और इसका,
तो जरा इसका देखो, इस 6 का प्लेस वैल्यू कितनी होगी 6, 6 के बाद में कितने नंबर है 1 2 3, 1 2 3 डिजिट प्लस करना है, और इस 6 के बाद में कोई नंबर नहीं है यानी केवल 6। अब जरा प्लस कर दो 6 0 0 6, तो ये आपको आ गया कि जो प्लेस वैल्यू होती है उसको निकालना, जो भी दो नंबर आपको दे रखे हैं उसके। ठीक है, अगला है, एक होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में जैसे आपको इसने दिया है 5 6 2 4 3, इसको मैंने को लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। किसमें? एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए देखो, सबसे पहले 5 के बाद में कितने जीरो है, वहाँ कितने डिजिट है 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस अब कौन सा नंबर है 6 के बाद में कितने डिजिट है 1 2 3 जीरो लगा दिया, प्लस अब कौन सा नंबर है 2 प्लस 2 के बाद में कितने डिजिट है 1 2 यानी 2 जीरो लगा दी, प्लस अब कितना है 4 के बाद में कितने डिजिट है 1, तो 1 जीरो लगा दी, प्लस अब कौन सा नंबर आ गया 3 के बाद में कोई नंबर नहीं है तो हमने उसमें जीरो नहीं लगाई। तो ये हमारी हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म। उम्मीद है आपको एक्सपेंडेड फॉर्म समझ में आ गई होगी, आपको प्लेस वैल्यू निकालनी आ गई है, आपको डिजिट नंबर्स जो है उसको वर्ड्स में और नंबर्स में लिखना आ गया, कितने मिलियन होते हैं ये सब चीज़ें आ चुकी हैं आपको क्लियर। तो ये हुआ है आपका एक्सरसाइज 1.1। और नेक्स्ट देखिए, स्मॉलेस्ट, सबसे पहला 1 नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, ये पता होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट। वन डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है 0, और बिगेस्ट नंबर कौन सा होता है 1 डिजिट का बिगेस्ट नंबर होता है 9। 2 डिजिट का, यहां देख लो, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन जाएगा 10, क्योंकि ये 2 डिजिट है, उसके बाद में पता आपको बढ़ता ही जाएगा। 10 से पहले कोई 2 डिजिट का नंबर नहीं आता है, उससे पहले एक डिजिट के आते हैं, 10 के बाद ही आते हैं 11 12 जो दो डिजिट में होते हैं। तो सबसे छोटा जो 2 डिजिट का नंबर है वो है 10। लेकिन अगर हम बड़ी बात करें तो 2 डिजिट का बिगेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर जो है वो कितना हो जाएगा 9। आपको पता है 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 9, क्योंकि 9 के ठीक बाद में 10 आ जाएगा जो कि 2 डिजिट का है। तो सबसे बड़ा जो 1 डिजिट का नंबर है 9, उसी तरह से 2 डिजिट का नंबर होगा 99, 2 बार लिख दो। उसका कारण कि 99 के बाद में कितना आ जाता है 100, और 100 कितने डिजिट का हो गया 3। तो यानी इस नंबर के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि 2 डिजिट का आएगा। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर है 99। 3 डिजिट का बनाना हो स्मॉलेस्ट नंबर तो 2 जीरो लगा दो, 1 लिख दो। 3 डिजिट का 3